बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले आगाज करेंगे आज की अहम खबरों का। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने कहा कि कौमी जज्बे से सरशार फर्ज की अदायगी मुल्क और मिल्लत की तकदीर बदल सकती है। सरकारी तौर पर किसी भी कैटेगरी में भर्ती होने वाले अफराद अपनी मेहनत के बलबूते पर न सिर्फ अपना मुकाम बना सकते हैं बल्कि अपने डिपार्टमेंट की इज्जत और एहतराम का बाइस भी बन सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने एक पुरवकार तकरीब के दौरान तहसील भक्कर में भर्ती होने वाले पटवारियान से खिताब करते हुए कहा। क्या इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद नसरुल्लाह खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्बास रजा नासिर, असिस्टेंट कमिश्नर भक्कर अनवर अली कांजू, असिस्टेंट कमिश्नर किलौर कोट शबीर अहमद डोगर, असिस्टेंट कमिश्नर मनकीरा नुमान महमूद राना, तहसील भक्कर के जुमला रेवेन्यू अफसरान समेत नए भर्ती होने वाले पटवारियान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने अपने खिताब के दौरान कहा कि जरूरत इस अमर की है कि अपने वतन अजीज को अजीम से अजीम तर बनाने के लिए हर एक शख्स को अपनी इस्तात के मुताबिक अपना भरपूर किरदार अदा करना है और इस तनाजुर में सरकारी ओहदेदारान की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि वो अपने ओहदे की लाज रखते हुए जज्बा हुब्बुल वतनी की अमली तस्वीर साबित करें। आज हमें मौका मिला है कि हम अपने प्यारे मुल्क की नेक नियति के साथ खिदमत को यकीनी बनाएं ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को मिसाली पाकिस्तान दे सकें। डिप्टी कमिश्नर ने आखिर पे मजीद कहा कि वक्त की कदर अजीम लोगों का शेवा होती है और हमें अपने अमल से साबित करना है कि हम जिंदा कौम हैं। खबर शामिल करते हैं तहसील नारा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ मला की रिपोर्ट के मुताबिक जहां तहसील नारा के नवाही गांव दूधेवारी में पानी के मामले पर अरादीन बरादरी के दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया। लाठियां और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल, जिसके नतीजे में 7 अफराद सख्त जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक ग्रुप के 5 अफराद मोहम्मद नवाज अली, नवाज साजिद अली, जमीर हुसैन, गुलाम नबी अरादीन सख्त जख्मी हो गए, जिनको तभी इमदाद के लिए नारा गेट अस्पताल में मुंतकिल किया गया। और दूसरे ग्रुप के 2 अफराद मोहम्मद अमीन, अनवर अली अरादीन सख्त जख्मी हो गए, जिनको तभी इमदाद के लिए चोंडकू अस्पताल में मुंतकिल किया गया और मजीद झगड़ा होने का खदशा। इंस्पेक्टर मुख्तार अहमद डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस के ओहदे पर तरक्की याब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल मुख्तार ने डीएसपी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले ऑफिसर मुख्तार अहमद को बाकायदा प्रमोशन बैजेस लगा दिए। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ पाकपतन फैसल मुख्तार ने एसपी इन्वेस्टिगेशन आशा भट्ट के हमरा अपने ऑफिस में इंस्पेक्टर के ओहदे से तरक्की पाकर डीएसपी बनने वाले ऑफिसर मुख्तार अहमद को प्रमोशन बैजेस लगाए। डीपीओ पाकपतन का कहना है कि इस मौके पर मैं डीएसपी मुख्तार अहमद को प्रमोट होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। यकीनी तौर पर प्रमोशन प्रोफेशनल करियर में बहुत खुशी का मौका होता है। डीपीओ पाकपतन का इस मौके पर मजीद कहना था कि अब आप पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। अल्लाह ने आपको इंसाफ करने का इख्तियार दिया। इसको बतौर अल्लाह की अमानत समझते हुए अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। आईजी पंजाब के वीएन के मुताबिक थाना मलका हानस में खुली कचहरी का इनकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन फैसल मुख्तार ने खुली कचहरी में आने वाले साइलिन के मसाइल सुने और उनके हल को यकीन दहानी भी करवाई। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के वीएन के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिबाल अहमद अरसलान मलिक की हिदायत की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन फैसल मुख्तार ने सर्कल पाकपतन के थाने में मलका हानस में खुली कचहरी लगाई, जहां अवाम के मसाइल को सुना और मुतलका अफसरान को टाइम फ्रेम के अंदर हल करने के अहकाम जारी किए। इस मौके पर डीएसपी सर्कल पाकपतन ज़ियाउल हक, एसएचओ थाना मोहम्मद अफजल और दीगर स्टाफ भी मौजूद था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन फैसल मुख्तार ने गुफ्तगू करते हुए कहा, तमाम आने वाले तमाम साइलिन के मसाइल को तफसील से सुना जाएगा। मजीद तफसीलात के मुताबिक पुलिस अफसरान और मताहतान थाना में आने वाले साइलिन और नाकाजात पर अवामुल नास के साथ अपने रवैयों को मुस्बित रखें और लोगों के साथ खुश असलूबी और एहसन तरीके से पेश आएं। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। डिप्टी कमिश्नर जनाब उमर जावेद तहसील कौंसल हॉल में महकमा हेल्थ की माहाना परफॉर्मेंस बारे मुनक्किद हेल्थ रेवेन्यू कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे हैं, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पीएचएफ एमसी डॉक्टर राफिया दस्तगीर, सादुल्ला नियाजी, डॉक्टर जावेद शाह दीगर भी मौजूद हैं। खबर शामिल करते हैं शिकारपुर से। पुलिस की कार्रवाइयां, 9 मुल्जिमान गिरफ्तार और चर्स बरामद कर ली गई। शिकारपुर लखी गेट पुलिस ने साबिर वल्द अब्दुल लतीफ चांडियो को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 10 किलो चर्स बरामद कर ली
और मुकदमा दर्ज कर लिया। अस्टोडगंज पुलिस ने जख्मी करने और गालियां देने वाले मतलूब समद लोडरो, नादिर अली लोडरो और मोहम्मद आशर लोडरो को भी गिरफ्तार कर लिया। मदईची पुलिस ने अली असगर ब्रोही को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 3 किलो चर्स बरामद कर ली। गढ़ी यासीन पुलिस ने कत्ल के इरादे और ड्यूटी अटका के मतलूब इश्तिहारी बशीर वल्द यार मोहम्मद अरफानी को गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। सीईओ एजुकेशन राना कौसर अली खान ने इंटरनेशनल लिटरेसी डे के मौके पर डीईओ लिटरेसी के हमरा तकरीब मुनक्कद कर डाली, जहां बच्चों को छुट्टियों के बावजूद तकरीब में शिरकत के लिए बुलाया गया। तफसीलात के मुताबिक तकरीब में मास्क और समाजी फासले समेत दीगर कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई गईं। वाज़िया रहे कि इससे कबल भी कोरोना वायरस की लहर के दौरान सीईओ एजुकेशन राना कौसर अली की तैनाती के दौरान इसी तरह कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं और इस वक्त भी स्कूलों में छुट्टियों के बावजूद बच्चों को इस्तकबालिया तकरीब के लिए बुलाया गया। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। लियाकतपुर के नवाही इलाके बस्ती दरख्वान के करीब घर में डकैती की वारदात। 6 नामालूम डाकू घर में घुस गए। घर में मज़ाहमत करने पर एक शख्स को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया। मुसला डाकू घर से एक कीमती भैंस तकरीबन 1.25 लाख की लेकर फरार हो गए। लियाकतपुर जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। लियाकतपुर मुकामी इंतजामिया की नाअहली की वजह से शहरी आटा खरीदने के लिए सुबह से शाम तक लाइनों में खड़े रहने के बावजूद खाली हाथ घर वापस लौटने पर मजबूर हो गए। शहरियों का वजीर आला पंजाब से आटे की किल्लत को पूरा करने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक लियाकतपुर सहूलत बाजार में 10 किलोग्राम के सिर्फ 70 बैग फराहम किए जा रहे हैं, जबकि खरीदान की लंबी कतारों में खड़े लोग हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर। सहूलत बाजार में आटे के कोटे में कमी, घंटों कतारों में लगकर खड़े अवाम सस्ते आटे से महरूम परेशान होकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। इंसाफ वेलफेयरिंग के जिले सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा कि वजीर आजम अपने अज़म को जमा रखते हुए और कौम की उम्मीद टूटने नहीं देंगे। मुआशी और सफारती मुहाज पर पाकिस्तान ने दुनिया में अपना मुकाम बनाया है। खुशहाल और मुस्लिक पाकिस्तान ही वजीर आजम इमरान खान का विजन है। अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मुल्क पहली बार दुरुस्त सिमत में कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमती पॉलिसियां कामयाब हो रही हैं। अपोजिशन अपने अज़ाइम में नाकाम हो गई और हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत भी पूरी करेगी। हुकूमत कमजोर तबकात की खुशहाली के लिए अमली इक़दामात कर रही है। वजीर आजम इमरान खान की ईमानदारी पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। हुकूमत ने पहले दिन से यह फैसला कर रखा है कि मुल्क को करप्शन जैसे नासूर से मुकम्मल नाजात दिलाएंगे। पहले इख्तिसाब पर कोई समझौता किया है और ना ही आइंदा करेंगे। उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने अरबों रुपए के गैर मुल्की कर्जों के जरिए पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपनी कामयाब मुआशी पॉलिसियों के जरिए पाकिस्तान को हकीकी मायनों में तरक्की और खुशहाली की राह पर गामसान कर रहा है और आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। इंसाफ वेलफेयरिंग के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा कि सियासत अवामी खिदमत का नाम है, मगर माजी में सियासत को बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। खान की 3 साला कारकर्दगी माजी के मुकाबले में मिसाली है। तफसीलात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के दौर में तरसीलात ज़र में इजाफा और मुल्की बरामदात बढ़ी हैं। खारजा पॉलिसी में मौजूदा हुकूमत ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। वजीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों पर ढाए जाने वाले भारतीय मजलूम से इक़वामे आलम को मुकम्मल आगाह किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अपने 3 सालों में तमाम बहरानों का डटकर मुकाबला किया। वजीर आज़म इमरान खान और इन टीम की 3 साला कारकर्दगी पर पूरी कौम खुश है और हुकूमत को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि PDM की हर साजिश नाकाम हो चुकी है। वजीर आज़म इमरान खान की शफाफ सियासत के सामने गैर फितरी PDM इत्तेहाद कोई हैसियत नहीं रखता। माजी के हुक्मरानों ने कौमी वसाइल की तबाही के सिवा कुछ नहीं किया, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान की क़यादत में मुस्बत पॉलिसियों के तहत कामयाबियां समेट रही हैं। खबर शामिल करते हैं समंदरी से। समंदरी पुलिस ने 377, 452 और 506 मुख्तलिफ दफात में मुलव्वस मुबैना फरार मुलजिम अदनान सदीक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस के मुताबिक मोतद फरार मुल्जिमान की तलाश के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं।
तफसीलात के मुताबिक समंदरी थाना सिटी के इलाका 468 गांव पे में पुलिस के मुताबिक मुबैना फरार मुलजिम अदनान सदीक गुज्जर और इसके साथियों ने मुतासरा शहरी के घर की चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया था और इससे कबल मुबैना मुलजिम अदनान सदीक गुज्जर और इसके 5 नामालूम साथियों के खिलाफ थाना समंदरी में 377 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने फरार मुलजिम अदनान सदीक गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया। ताहाल मौतद नामालूम फरार मुलजिमान की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार मुलजिमान को गिरफ्तार करके हवालात बंद करके कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मुमताज मजहबी स्कॉलर मौलाना साहबजादा गुलाम मुर्तजा शाजी ने कहा कि खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो। इस्लाम दीन बरहक है जिसने दीन को अमन का दर्स दिया, मगर इंसानियत दुश्मन कुव्वतों के सीसा पलाई दीवार साबित होने और राह हक में सब कुछ कुर्बान करने की भी तालीम दी ताकि मशरती अतदाल कायम हो सके। शहादत हर मुसलमान की दरीना ख्वाहिश होती है, क्योंकि इस्लाम में जो दर्जा शोहदा को दिया गया है वो मुसलमान के लिए ऐसा इनाम है जिसका कोई मुतबादिल नहीं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यहाँ मुनक्किद दीनी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। मौलाना साहबजादा गुलाम मुर्तजा शाजी ने कहा कि अल्लाह ताला के हुजूर शहीद का दर्जा निहायत बुलंद है। शहीद के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले इसे अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो जाता है। शहीद के हमेशा जिंदा रहने का वादा खुद अल्लाह ताला ने किया है, जो बंदा मोमिन की मिराज है। मुसलमान के दिलों से जज्बा शहादत मिटाया नहीं जा सकता। हकीकी मुसलमान होने की निशानी है कि वो राह हक में अपनी जान कुर्बान करने के जज्बे से हमेशा सरशार हुआ और मुश्किल वक्त में साबित कदम रहे। उन्होंने कहा कि हम शोहदा इस्लाम को खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ इनकी शहादत के अवामिल से भी आगाही यकीनी बनाएं ताकि इस्लाम मुखालिफ साजिशों के ताने बाने हम पर वाज़िया हो सकें। इस्लाम दुश्मन कुव्वतें मुसलमानों को तोड़ने और इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें जारी रखे हुए हैं, जिन्हें नाकाम बनाने के लिए मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद व यगानगत की राह अपनानी होगी। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। सन्नी तंजीमात के रहनुमाओं की DSP सिटी शाहिद हुसैन की उलमा कराम से बदकलामी गलीज जुबान इस्तेमाल करने के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर 8 दिन में DSP को ट्रांसफर ना किया गया तो बत्ती चौक से DPO तक बाद नमाज जुमा भरपूर एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, जिसमें तमाम तंजीमात के कायदीन और कारकुनान भरपूर शिरकत करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुफ्ती मोहम्मद अशरफ कादरी, मोहम्मद वसीम नक्शबंदी, सूफी असगर अली कादरी, मुफ्ती शहबाज अली सयाल, इलामा अब्दुल सत्तार सदीकी समेत दीगर ने कहा कि उलमा कराम से बदतमीजी करने वाले अफसर को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। अहले सुन्नत व जमात पर अमन महबे वतन है, लेकिन इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम पुरअमन हैं, लेकिन उलमा की इज्जत नफ्स मशरू करने की किसी को इजाजत नहीं। आज शेखुपुरा की मसाजिद अहले सुन्नत में बदजुबान DSP के खिलाफ करारदादें भी भरपूर अंदाज में मंजूर किया गया। इस बदजुबान पुलिस ऑफिसर ने ये भी ना सोचा कि माशरे में उलमा कराम को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। उलमा कराम के साथ बदतमीजी करने वाले पुलिस ऑफिसर के खिलाफ DPO साहब से मुतालबा किया है कि शेखुपुरा पुलिस से ऐसे बदअखलाक लोगों को फारिग किया जाए जो महकमा पुलिस के लिए बदनामी का बाइस बनते हैं और इनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी की जाए, वरना एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने बारिश के दौरान नशेबी इलाकों का दौरा किया और बारिश से मुतासरा इलाकों में नकास आब के इंतजामात और वाटर डिस्पोजेबल स्टेशन का जायजा भी लिया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला नकासी आब के इंतजामात करने के लिए मुसलसल फील्ड में मौजूद है। अवाम की शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लेने का मकसद ये है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला बर वक्त नकासी आब के इंतजामात को यकीनी बनाए ताकि इलाका मकीनों को दुश्वारी या परेशानी का सामना न करना पड़े। शेखुपुरा दौलत की हरस और लालच ने सौतेले बेटे को अंधा कर दिया। जायदाद में से हिस्सा और दूसरी बीवी को तलाक न देने पर सौतेले बेटे ने अपने वालिदैन को डंडों सोटों के पेदर पे वार करके मौत के घाट उतार दिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने लाशों को मुर्दा खाना मुंतकिल करके मुलजिम के खिलाफ मकतूला के भाई एजाज अली की तहरीरी दरख्वास्त दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करके DPO शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह के हुक्म पर फरार होने वाले मुलजिम को 8 घंटे के बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि मानावाला के नवाही इलाका तानी चक के रिहायशी मेहनत कश सलामत ने 6 साल कबल कीश्वर फातिमा से दूसरी शादी कर ली। दोनों मियां बीवी ने पहले भी एक शादी की हुई थी और मकतूला सलामत की पहली बीवी के बतन से होने वाली औलाद भी वालिद के साथ ही जिंदगी गुजार रहे थे।
बाप की दूसरी शादी के बाद मुलजिम फहद इकबाल उर्फ जाहिद इकबाल ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया कि कीशर फातिमा को तलाक दे दें या हमें जायदाद से हिस्सा दे, जिस पर बाप बेटे के माबेन लड़ाई झगड़ा तूल पकड़ गया। जुमेरात की रात को दोबारा होने वाले झगड़े पर मुलजिम ने मुश्तिल होकर डंडों सोटों के पे दर पे वार करके मां को मौके पर कत्ल कर दिया, जिसको मजरूबी हालत में DHQ अस्पताल शेखुपुरा में मुंतकिल किया गया, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान बहक हो गया। DPO शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह के हुक्म के मुताबिक मानावाला पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके मकतूला के भाई एजाज अली सकना कोट अब्दुल मालिक के तहरीरी दरख्वास्त पर मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। समंदरी सिविल अस्पताल में आए मरीज जलीलो ख्वार होने लगे। मुतासरा शहरी अपनी दादी अम्मा को NG ट्यूब दिलवाने अस्पताल लाया, लेकिन किसी भी स्टाफ या डॉक्टर को ट्यूब लगाना ना आ सकी। तफसीलात के मुताबिक समंदरी सिविल अस्पताल के MS डॉक्टर आसिफ सदीक की कारकर्दगी पर ये बड़ा सवालिया निशान है। MS की कॉल पर भी ड्यूटी पर मामूर किसी डॉक्टर या स्टाफ को NG ट्यूब लगानी ना आई। मुतासरा शहरी ने मजबूर होकर मरीजा को किसी और निजी अस्पताल में ले जाकर NG ट्यूब डलवाई। मुतासरा शहरी जैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महकमा सेहत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सिविल अस्पताल समंदरी में काबिल अमला और डॉक्टर्स को तैनात किया जाए ताकि शहरियों को मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। 1.5 घंटा पहले अपनी दादी अम्मा को यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आया। किस हॉस्पिटल में लेके आए? सिविल हॉस्पिटल समंदरी, और यहाँ पे NG ट्यूब डलवानी थी। तो डॉक्टर साहब ने नर्स को मतलब बता के चले गए। नर्स अपने तजर्बे करती रही। उसके बाद डॉक्टर साहब यहाँ से गायब हो गए। दूसरे डॉक्टर जो ड्यूटी पे बैठे हुए थे, मैं उनको बुला के लाया। वो कह रहा कि हमसे नहीं, हमें ये डालनी नहीं आती। ठीक है, MS साहब को मैंने फोन कॉल की। MS साहब ने भी डॉक्टर को कहा, लेकिन डॉक्टर ने मतलब डालने से गुरेज किया। डॉक्टर कहता है कि मुझे ये डालनी नहीं आती। कितनी अफसोस की बात है, तहसील हेडक्वार्टर समुंदरी में किसी को NG ट्यूब नहीं डालनी आती। क्या ये मतलब क्या? अच्छा सर, आपका क्या मुतालबा है? मुतालबा ये है AC साहब से, जो भी मतलब मुतलका इदारा है, जो भी इसे मतलब हैंडल करता है, उससे ये अगर इतने मतलब नई तजर्बाकार बंदे हैं यहाँ पे, तो फायदा क्या है इस चीज़ का? खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां वजीर आजम के मामन खसूसी उस्मान डार की जानिब से सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी के एहसास में मुनक्किद तकरीब से उस्मान डार खिताब कर रहे हैं। 5-7 प्रोजेक्ट्स जो सियालकोट में हो रहे हैं, आप लोगों का कंसर्न है, आप लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। एक तो 17 अरब रुपए की इन्होंने बात की। ये वो प्रोजेक्ट्स मैं बात करने लगूँ जो ग्राउंड पे हैं, जो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि अगले 2 साल के अंदर जब हमारी हुकूमत का टेन्योर ख़त्म हो, तो मैं आज आपसे वादा कर रहा हूँ, और इस क्लिप को आप लोगों ने रिकॉर्ड का हिस्सा रखना है कि इंशाअल्लाह ताला हम आप लोगों को बेहतर सियालकोट दे के जाएंगे। बेहतर सियालकोट अगले 2 साल में इंशाअल्लाह ताला हम लगे हैं। 3.5 अरब रुपए से ये जो इमनाबाद रोड पे यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बनाई जा रही है। ये 17 अरब रुपए की प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स अगर कोई कहता है जी माजी में थे, और बहुत सारे यहाँ बैठे लोग गवाह हैं कि हमने शबो रोज़ मेहनत करके, जैसे इंडस्ट्री के मसाइल हम सुन रहे हैं, 10-10 साल 5-5 साल किन चीज़ों को लगे हैं। बड़ी मेहनत से हमने चीज़ों को ग्राउंड पे लेके आए हैं। कश्मीर रोड से जो लोग गुजरने वाले हैं, एडवांस रोड से जो लोग गुजरने वाले हैं, आप तसल्ली रखें। आप देख भी रहे होंगे कि रात को भी काम हो रहा है, और हमारी कोशिश है कि अगले 1-1.5 माह में हम इस प्रोजेक्ट को, जो कश्मीर रोड का है, उसको इंशाअल्लाह ताला एक मॉडल रोड के तौर पे, जो पहला जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हमारा विजन है ना, मैं आज आपको इधर प्रोग्राम में वादा कर रहा हूँ कि हम कश्मीर रोड को, सियालकोट का जो हम समझते हैं, जिन 17 सड़कों के लिए हमने 1 अरब रुपया लिया है इस बजट में, वो इंशाअल्लाह ताला बाकी मानदा 16 सड़कों को भी उस शक्ल में लेके आएंगे। 28 अरब रुपए की लागत से सियालकोट खारियां मोटरवे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को तोहफा मिला है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसकी इनाग्रेशन कर दी है, और उसके ऊपर भी सारी ज़मीन की खरीदो फरोख्त चल रही है, और वो भी प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह ताला ग्राउंड पे होगा। 80 बिलियन 80 अरब रुपए के वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 सालों के अंदर आपके सामने रखेंगे, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि बेहतर सियालकोट इंशाअल्लाह ताला देंगे। अब इम्तियाज मेगा स्टोर से इंशाअल्लाह ताला समड़े हाल का जो गोल वो राउंड अबाउट है, 6 लेन
इंशाअल्लाह ताला वो भी हम करने जा रहे हैं। अंडर पास जिसकी बड़ी ज़रूरत है, कोटली बैराम वाले जो चौंक हैं अप टू KFC जो हमारे कैंट के रिहायशी हैं, कश्मीर रोड से उन्हें इशू हो जाता है, उसको भी हमने वफाक से मंजूर करवा लिया, क्योंकि उसके फंड्स जब तक मुझे इतने नहीं देंगे, मैं नहीं चाहता खुदाई की जाए, अदरवाइज वो आपका मंजूर हो चुका है अंडर पास भी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई खुदाई करके बाद में हमें कोई प्रॉब्लम आए। मरे कॉलेज वादा किया था इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो भी अदालतगढ़ा की तरफ जो लोग रहते हैं उस रोड को भी डबल करवा दिया है। शाहपुरा फ्लाईओवर बहुत टॉपिक रहा, इसमें कोई शक नहीं कि उसको अभी तक बन जाना चाहिए था। मैं उसके लिए आप सबसे माजरत हूँ। चौधरी हिलाक साहब भी लगे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पूरी, और इंशाल्लाह ताला उसको इन्हीं अगले 2-3 माह में जो हमारी आखिरी मीटिंग हुई है, शाहपुरा ब्रिज और उसका जो डिफेंस रोड है वो कारपेट कर देंगे। मैं आपके सामने ये भी बात रखना चाहता हूँ कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स में जो जो काम ख़त्म हो रहे हैं, उस्मान डार की या चौधरी हिलाक की तख्ती नहीं लग रही, सियालकोट के टैक्स पेयर की तख्तियाँ लग रही हैं 100 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स में। अगर मुझे वाकई लगा कि इन 5 सालों में उस्मान डार की एफर्ट से सियालकोट को कोई फ़ायदा हुआ है, या मैं सियालकोट के लिए इक़्तिदार में रहते हुए, पॉलिटिक्स में रहते हुए कुछ कर सकता हूँ, कुछ कर सका हूँ, तो फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अदरवाइज मैंने आपको कहा ये मेरा कैरियर नहीं है। वजीर का स्टेटस है मेरा, लेकिन कोई प्रोटोकॉल नहीं आपका ये बरखुरदार या आपका भाई लेता। आज भी मैं क्लेम कर रहा हूं और टीवी चैनल्स पे भी करता हूं अपोजिशन को, 3 सालों में आज भी आपके इस बरखुरदार, आपके इस बेटे के नाम का एक वोचर नहीं है गवर्नमेंट के अंदर। अपनी गाड़ी में अपनी जेब से पेट्रोल डलवाता हूं। तो मैंने अगर आज आप लोगों को कहा है कि 5 साल 2 साल के बाद अपनी अकाउंटेबिलिटी करके खुद से फैसला करूंगा कि मुझे इसमें कंटिन्यू करना है कि नहीं, वरना जो मेरा कैरियर था उधर वापस चला जाऊं। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। थाना सिटी पुलिस के SHO अबसार हुसैन गुज्जर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आसिफ गुज्जर की दबंग कार्रवाई। 9 कुमारबाज गिरफ्तार, दाव पर लगी रकम बरामद, अलग अलग मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक हरुणाबाद थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, 9 कुमारबाज गिरफ्तार, दाव पर लगी रकम बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना सिटी अबसार हुसैन गुज्जर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आसिफ गुज्जर ने पुलिस टीम के हमरा हरुणाबाद में 2 मुख्तलिफ मुकामात बंगला रोड, नदीम पान शॉप और रेलवे लाइन क्वार्टर में कुमारबाजों के खिलाफ कार्रवाइयों में जुआ खेलते हुए मोहम्मद यार, गुलाम हैदर, नदीम अस्कर, मोहम्मद जावेद, तनवीर, दिलावर हुसैन, अबू बकर, गुलाम मुस्तफ़ा और मोहम्मद काशिफ को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से दाव पर लगी रकम भी बरामद कर ली गई। पुलिस तमाम मुल्जिमान के खिलाफ कुमारबाजी एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और मालूमात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।